इंतखाबी रैलियों पर 22 जनवरी तक पाबंदी बढ़ी। इंतखाबी रियासतों में रैली और रोड शो पर सख्ती जारी है। इलेक्शन कमीशन सभी तशरीरी अमल पर नजर बनाए हुए है। इंतखाबी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाई गई है। आपको बता दें, कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफे को देखते हुए ये फैसला सुनाया गया था और अब इन पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, इंतखाबी रियासतों में रैली और रोड शो पर सख्ती जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन सभी तशरीरी अमल पर नजर रखेगी। इंतखाबी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी बढ़ाई गई है और तफसीली मालूमात के साथ हमारे नुमाइंदा शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है और क्या मालूमात मिल पा रहे इस हवाले से? देखिए, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन की, वो सिर्फ अपने अधिकारियों के साथ नहीं हुई, बल्कि हेल्थ से जुड़े हुए जो अधिकारी थे उनसे भी मुलाकात हुई। इसके अलावा दूसरे और लोग थे, उनसे भी बातचीत हुई इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए अधिकारियों की, और उनसे यही बातचीत की गई कि किस तरह के अभी हालात उत्तर प्रदेश में है या जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर है कोरोना के केसेस को लेकर। तो क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां टेस्टिंग कम हो रही है दूसरे राज्यों के मुकाबले, ऐसे में अगर वहां रैलियों की इजाजत दी जाएगी, ये तय किया गया अगर रैलियों की मीटिंग्स की बड़ी इजाजत दी जाती है तो उससे कोविड फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर अब 15 चूंकि जनवरी था रैलियों के न होने का जो लास्ट डे था, अब उसको बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया गया है, यानी कि 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर से इलेक्शन कमीशन की बैठक होगी। जो हेल्थ सेक्रेटरी है या हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी। सिचुएशन को फिर देखा जाएगा कि क्या इस तरह की ढील देना सही है, क्या रैलियों की इजाजत देना ठीक है, क्या इन तमाम चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद फिर तरीके से समीक्षा बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो शोएब, जो तमाम सियासी पार्टियां हैं फिर किस तरह से अवाम के बीच पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये बेहद जो वक्त है ये बहुत जरूरी है अवाम के बीच पहुंचने का, तशहीर करने का। वर्चुअली तो जुड़ने के लिए कहा गया है तमाम सियासी पार्टियों को, किस तरह का अब रुख सियासी पार्टियों की जानिब से सामने आ रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन बीजेपी के अलावा दूसरी सियासी जमातें हैं, जैसे समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां हैं, वो ये बात कहती रही है कि उनके पास इतना वर्चुअल रैलियां करे या लोगों से कनेक्टिविटी बनाए, उतने संसाधन उनके पास नहीं है। वो इस बात को कहती रही है। तो सवाल तो उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेहत का से जुड़ा हुआ मामला है और सिर्फ हमने चूंकि दूसरी लहर में देखा है कि लोगों ने किस तरह से अपनों को खोया है। अगर अभी इलेक्शन कमीशन इजाजत दे दे और चुनाव में भीड़ उमड़े, हजारों लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी, पूरे देश में इस तरह के जो खतरात है वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाएंगे। लिहाजा अभी जो मीटिंग्स हैं वो ऑनलाइन तरीके से, वर्चुअल तरीके से लोगों से जुड़ना, व्हाट्सएप या दूसरे तरीके से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, टेलीविजन अखबार के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाना, ये तमाम जो चीजें हैं वो रहेगी। क्योंकि आज का जो दौर है वो कोई ऐसा दौर नहीं है कि आप अपनी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। सोशल मीडिया और दूसरे तमाम तरीके से आप रैलियों के जरिए, तो अगर 50,000 लोगों को भी आप संबोधित कर रहे हैं, उसके जरिए तो आप 50,000 लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया और दूसरी तमाम चीजों के जरिए आप आराम से अपनी पूरी, चाहे वो पूरे उत्तर प्रदेश हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, किसी भी जो उम्मीदवार है उसकी, वहां तक आप आराम से पहुंच सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि लोगों से मुलाकात करना और डोर टू डोर जाकर बात करना, उसका असर एक अलग होता है। तो वो तमाम चीजें तो अभी भी कर सकते हैं, डोर टू डोर जाकर आदमी मिल सकता है, उसका कोई मामला ही नहीं। लेकिन बड़ी रैलियों पर रोक रहेगी। अभी अगली मीटिंग तक ये फैसला सुनाया गया है। 22 जनवरी तक जो पाबंदियां आयद की गई थी इलेक्शन कमीशन के जरिए वो इसी तरह से रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, खास बातचीत करने के लिए।